नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंस्ट्रुएशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी और फिर ये इधर आरआरबी एनटीपीसी वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, सीजीएल का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल्स हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप अपना बताओ ना, आप 3-4 दिन से लगातार है, ज्यादा ही कुछ तैयार हो के आने क्लास में, क्या चक्कर है? फालतू बात नहीं मुझसे। आप फालतू बातों की सरसों का तेल डाल रहे हैं तो अच्छा हो गया। मेंसुरेशन 3D। तुम्हारी चाचा की उम्र का हूं मैं, हिसाब से बात किया करो। अब तो ताऊ की उम्र का भी कर सकते हैं, बता दो जरा उसको। चाची नहीं आई बस। पिंकी, ज्यादा नहीं बोल रही तुम? बुलाऊं अभी चाची तुम्हें 2 मिनट में? चाची नहीं आई। सर आज से चाचा बोलना शुरू करो। आएंगी तो तुमसे कम बूढ़ी लगेंगी, समझ गए? फिर तो आप बचाओ। भूल भी कौन रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हिंदी में लिख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बोलो बोलो। बताओ, ये कितनी बदतमीज बच्चे हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ। पता नहीं, तभी तो मन नहीं करता ऐसे बच्चों को पढ़ाने का। तुम्हारी तो घर में गोद में खेल रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं। एक सिमेट्रिक फिगर, सिमेट्रिक सॉलिड और एसिमेट्रिक सॉलिड। दो तरीके के सॉलिड होते हैं, एक सिमेट्रिक सॉलिड, एक एसिमेट्रिक सॉलिड। ठीक है, सिमेट्रिक सॉलिड में क्या क्या आता है? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म, ईटीसी। हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ। क्यूब का मतलब घन, सिलेंडर का मतलब बेलन, प्रिज्म प्रिज्म। ठीक है,
एसिमेट्रिक सॉलिड का मतलब क्या है? कौन, पिरामिड, स्फीयर, हेमी, कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु, पिरामिड को पिरामिड, स्फीयर को गोला, हेमीस्फीयर को अर्धगोला, अर्धगोला, ये सब बोलते हैं। नाम कैसे हो तुम? बढ़िया। है? मैं पता नहीं, मेरा दिमाग इतना खराब है कि क्या बताऊं। रात मैंने अपना व्हाट्सएप 6 बार इधर से उधर किया। पहले बोला यूज करना है, फिर बोला नहीं करना, फिर बोला करना है, फिर बोला नहीं करना। 6 बार फाइनली आई डिसाइडेड कि कम यूज करना है। 6 बार में कभी नए फोन में डाला, फिर निकाल दिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर निकाल दिया। इस चक्कर में मैं ग्रुप से भी एग्जिट हो गया कहीं से। डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। फोन बहुत बेकार चीज है और इसकी वजह से ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं। रात को सोने में बार बार देखो क्या पिंग कर दिया किसने, क्या कर दिया नहीं कर दिया। अब मैं फोन चलाने के लिए एक बंदा हायर कर रहा हूं अपना। मैं शाम तक से सुबह शाम तक की रिपोर्ट देगा क्या अच्छे मैसेज आए, बस खराब नहीं। तुम कर लोगे अदरप्पा ये वाला काम? सैलरी तो बेसिक। तो तुम खा लो, मैं टॉफी नहीं खाता भाई, नहीं खाता भाई टॉफी। कमाल करो, एक बार खा लो मतलब। तुम फिर कल को कहोगे अरे पी लो, एक बार पी लो, क्या हो रहा है। लो तुम भी चिल्ले की खुशबू ले लो। करना इनकी झंड जरा अच्छे से। नहीं आप करो इसकी, मैं ये बोल रहा हूं। आप फोटो लेते रहो इन सब चीजों की ना। ये लो, लिखो मत, लिखोगे तो टाइम जाएगा बहुत। लिखना नहीं है। जैसे ये देखो, अगर आप लिखोगे तो हम तो पागल हैं जो रात भर इस बैठ के लिख के लाए हैं ये सब। मेंसुरेशन 3D में क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जिसमें कुछ सिमेट्रिक सॉलिड होंगे और कुछ एसिमेट्रिक सॉलिड होंगे। सिमेट्रिक में क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, बताया मैंने अभी, घन, बेलन। तो जो सिमेट्रिक सॉलिड होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बोले तो आयतन, वो मालूम है क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। दिख रहा है पीछे? स्क्रीन फुल करना, पता चलता रहे दिख रहा है कि नहीं। और जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। पढ़ाई आ रही है समझ में? अरे नहीं, मजाक ना करो, नहीं आ रही होगी, मानो तो। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एल ऐसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हम घूम के, अगर मैं ऐसे घूमने लगूं तो मैं इस रूम की 4 दीवारें देख सकता हूं, देख सकता हूं। अगर मैं घूम के देखने लगूं इस पेन को तो ये सरफेस देख सकता हूं। तो ये जो सरफेस होती है, दिस इज कॉल्ड एल ऐसे, लेटरल सरफेस एरिया। ना ही हम ऊपर देख रहे हैं ना ही हम नीचे देख रहे हैं, बस ऐसे घूम के देख रहे हैं।
ये क्या है? लिटरल सरफेस एरिया है, इसकी फुल फॉर्म है लिटरल सरफेस एरिया। पेन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। लिटरल सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? पार्श सतह का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? पार्श सतह का क्षेत्रफल। PARSE, पार्श सतह का क्षेत्रफल। ज्यादा मत बोलो, बाद में बता देंगे। पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या है? आधार का परिमाप, परिमाप। और हाइट बोले तो ऊंचाई। ठीक है। टीएसए क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ऊपर भी नीचे भी। तो आपको पता है कि जो सिमेट्रिक सॉलिड होते हैं उनमें एक सतह ऊपर होती है, एक सतह नीचे होती है। यानी कि जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों क्या होंगी? दोनों काउंट होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर LSA और प्लस क्या होगा? 2 गुणा एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का क्षेत्रफल सूबेदार। कैसे हो भाई सूबेदार? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे शाबाश। ये देख, समझ गए आप? ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आपको घनाभ का वॉल्यूम चाहिए, आपको क्यूब का वॉल्यूम चाहिए, आपको सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, तो उन सब के लिए यही फॉर्मूले, इनसे हम सब कुछ निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना भाई? अब कौन का मतलब अभी मैंने बताया क्या होता है? शंकु, पिरामिड। टेट्राहेड्रन क्या होता है? समचतुष्फलक। स्फीयर गोला, हेमीस्फीयर इसके बाप का। वॉल्यूम क्या होगा? आयतन क्या होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं एरिया ऑफ बेस की हिंदी नहीं बता रहा, बताओ क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि हम बता चुका आधार का क्षेत्र। सबसे पहले जवाब दिया पिंकी ने इस बात का। LSA क्या होगा? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं होगी, सिलेंट हाइट। करेक्शन कर लो या इसके ब्रैकेट में लिख दो सिलेंट हाइट। तो सिलेंट हाइट की हिंदी नहीं बताई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई। अब जैसे कौन होता है तो कौन में ऊपर पॉइंट होता है, पिरामिड में ऊपर पॉइंट होता है, यानी कि एक सरफेस ऊपर वाली है ही नहीं, सिर्फ नीचे वाली है। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? केवल एरिया ऑफ बेस छोड़ेगा। अब आप इसकी फोटो ले सकते हो। अगर किसी का फोन चार्ज नहीं है तो बता देना, मेरे फोन में दूसरे फोन को चार्ज करने का फीचर है। देखो, वे लोकल फोन थोड़ी चार्ज होंगे, जिनमें भी ये फीचर होना चाहिए। एटलीस्ट 8,000 का फोन तो हो मिनिमम। 13,000 का था 13 साल पहले, आपने पुराना लिया 1800 का, अब कितने का रह गया? 1200 का। कमाल कर रहे हैं आप। ये भी सस्ता है, छोड़ो ना, तुम्हें हर चीज के पैसे क्यों पूछने होते? हाँ है S10 प्लस। देखो तुम्हारा फोन चार्ज करो, हो जाएगा। जब तुम्हारा हो ही नहीं सकता तो कैसे कर दूं बताओ? देखा, मुझे भी अभी मैंने किसी का करा नहीं तो पता नहीं है मुझे। पुट द सेंटर ऑफ योर फोन बैक टू द बैक अनदर डिवाइस। होने लग गया।
पता नहीं चल रहा भी कैसे होगा, कर दूंगा बाद में, नॉलेज नहीं है। कल डब्बे से निकालते ऐसे गिरा है भाई साहब, फोन तो बचते ही नहीं आजकल, इतना दुख लगा है ना। नोट 9 है, लेके आया हूँ, बेच रहा हूँ, बिक नहीं रहा, ये रहा, फ्री में ही दूंगा, आप सोच लिया। नहीं नहीं, यही बताया मैंने, पेज 1 में यही सब बताया। कई बच्चे इतने अननेसेसरी कॉल करते, मेरा मन करता है मैं सिम तोड़ के फेंक दूं, मानेंगे नहीं, अगर कॉल कट कर दो फिर भी करते हैं, इतनी गंदी आदत है, कॉल कट कर देंगे फिर भी कर रहे हैं, फिर बोलो कि भाई बिजी हूं, अरे थोड़ी देर बात कर लो, अबे थोड़ी देर बात कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, अरे नहीं बच्चे करते हैं यार, सर मैं मैथमेटिशियन हूं और मुझे कुछ बताइए। अब जब तुम मैथमेटिशियन हो तो हम तुम्हें क्या बताएंगे, तुम हमें बताओ। क्यों रोहतक वाले भाई साहब कहाँ हैं, मैथमेटिशियन भी तुम हो, हेडिंग लिखे कीबोर्ड। सर प्लीज बेलन मत बोलिए, मम्मी ने जितना पीटा है ना कि नाम सुनते ही दर्द उठ जाता है। भाई बेलन नहीं बोलेंगे, सूबेदार साहब भी इसी से गिरते थे, बीबी ने इतना बेलन लेके दौड़ाया है ना, पीटा नहीं है खाली दौड़ाया है। आप तो भागी आए, खैर कोई बात नहीं। आप यहाँ पे आके सूबेदार साहब कैसा फील करते हैं, ऐसे लगता है सड़क में आ गया, आए हाय। तुम्हारी तो चिमटा से जीभ खींचेगी पत्नी, मैं बता रहा हूं, हाथ पे रख देगी निकाल के, सटकते रहना। कुछ भी, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अबे हम शादी का विचार त्याग चुके हैं, ब्रह्म लोग हैं, समझे। हाँ बिल्कुल हटवा देंगे, कमरा या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, कमरा या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। एक ही बात है, अगर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड भी बोला जाता है, कमरा बोला जाता है, घनाभ बोला जाता है, इन सब बातों के मतलब क्या है, एक ही है। क्या है, एक ही मतलब है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा आपको पहले मैं बता दूं बनता कैसे है। जैसे एक रेक्टेंगल है, बेस ये एल है और ये बी, हमने क्या किया, बहुत सारे रेक्टेंगल रख दिए इसके ऊपर, तब जो ये बन जाता है, ये क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड ऊंचाई ऑफ द क्यूबॉइड एच। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, वॉल्यूम मींस आयतन, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस कितना होगा भाई, एल इंटू बी इंटू एच। यही हमने पढ़ा कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, लिटरल सरफेस एरिया की, यानी कि कमरे के केस में वो क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। तो लिखें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्र। इस बैच में मेंसुरेशन मैंने बहुत आराम से और बहुत सुकून से पढ़ाया है, इतना किसी बैच में नहीं पढ़ा। अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो आप समझ लेना कि नहीं हो पाएगा। हाँ जी बोलिए मैम, कहां से बोल रही हैं, घोष हैं क्या, अरे कैसी हैं, बहुत बढ़िया।
अरे वो अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे धीरे चलेंगे, आप बस अभी लिख लो। हाँ, यहां से समझने की कोशिश करो। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो अभी आपने पढ़ा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, यही तो पढ़ा हमने। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या आ गया, एल एस ए आ गया। क्या आ गया, एल एस ए। टी एस ए क्या होगा, टी एस ए। तो टी एस ए होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो होगी होगी यानी कि एल एस ए, प्लस दो सरफेस का एरिया और जुड़ेगा बेस का, 2l इंटू बी। तो अगर 2 हम कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इतना लिख लिया। गधा वाले भाई साहब, आपने गधा आप रखते हैं, हनुमान वो है। हनुमान में तो मेरी बहुत शिकायतें सुन रहा हूं कि तू बच्चों से बदतमीजी करता है। अब अगर अगली शिकायत सुनी तो ताला डाल दूंगा मुंह पे। अगर किसी भी बच्चे से गलत बोला, कोई बच्चा गलत बोले, मुझे बताना कि ये गलत बोल रहा है बिना गलती के। ठीक है, तुम लोग भी इसको बिल्कुल परेशान मत किया करो, कोई हंसी मजाक नहीं इससे। ठीक है, अपना काम से काम रखा करो। हंसी मजाक के हमें बताओ, कितनी हंसी मजाक चाहिए तुम्हें, बताओ। हम बाप हैं इस फील्ड में सबके। तुम ज्यादा फालतू नहीं बोल रहे, क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा, है कुछ? ओह, कितने एटीट्यूड में हंस रही हैं। 5 रुपए की वो लगा लिया होठों पे, क्या बोलते हैं, लिपलॉच। तो हंसने का स्टाइल बदल गया है। 5 रुपए की आती थी 10 साल पहले, अब रेट बढ़ गया तो मेरी गारंटी नहीं है। 150 की आती है, देखो मैं क्यों लगाऊंगा। इसके बाद लिखेंगे कि सरफेस का डायगोनल होता है एक पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। अगर अब तुम्हारी पूरे बैच में आवाज निकली आखिरी तक, मैं सीरियसली जूते मार के दांत न तोड़ दिए तो तुम मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो सरफेस का डायगोनल जैसे एक एल बी वाली सरफेस का डायगोनल होगा, क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे 3 डायगोनल तो सरफेस के होते हैं, जिसे हम बोलेंगे एडजेसेंट, यानी कि क्रमागत सतहों के विकर्ण। एडजेसेंट सरफेस के डायगोनल यानी विकर्ण, क्रमागत सतहों के विकर्ण। तो पहला क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या होगा, अंडर रूट, कितनी सरफेस होंगी क्यूबॉइड में, तुम बताओ भाई, हंस रहे हो। हाँ, क्यूबॉइड में सरफेस कितनी होंगी, एक डाइस में कितने वो होते हैं सतह सरफेस, 6 होंगी। तो 6 में 3 एक जैसी होती हैं, ऊपर नीचे वाली होती है कि नहीं। तो उनमें से हम 3 के डायगोनल पता कर रहे हैं, 3 के भी सेम होंगे, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नंबर 3 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक होता है पूरे क्यूबॉइड का डायगोनल, वो क्या होता है, इस कोने से लेकर के और उस कोने तक रॉड रख दें। आपने सुना भी होगा, एक सवाल पूछा जाता है कि कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़,
जैसे मान लेते हैं आपने बदमाश को मारने के लिए रख रखी है, तो उस कोने से उस कोने तक आपने छड़ रख दी, बदमाश आया, अब छड़ क्या फंस जाएगी, इतनी लंबी रखी, निकलेगी नहीं वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदमाश को छड़ पे पटक पटक के मारना पड़ेगा, छड़ नहीं निकलेगी। ये तरकीब है। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जिसका मतलब होगा लेंथ या मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ of a rod that can be placed in a room, एक कमरे में रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। है जी, लिख लिया। चलिए सवालों पे चलते हैं। अभी क्यूबॉइड के साथ साथ क्यूब की भी बातें कर लेंगे, या एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को मिला के ही पढ़ना है हमें और लंबा चलेगा। लिख लीजिए, क्यूब के बारे में भी लिख लीजिए। क्यूब बोले तो घन, इज ए क्यूबॉइड इन विच एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, इज ए क्यूबॉइड इन विच एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, एक ही क्यूब, सब कुछ बराबर है। एल ए से 4 सरफेस का एरिया, इसकी सभी सरफेस क्या होती हैं, ऑल 6 सरफेसेस आर स्क्वायर ऑफ साइड ए, स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, तो एल एस से क्या होगा, 4 ए स्क्वायर, एल एस से क्या होगा 4 ए स्क्वायर। टी एस से टी एस से 6 ए स्क्वायर, डायगोनल डी ए रूट 3, बस।
प्लस ये बोल रहे हैं कि प्लीज इंस्ट्रक्ट द गाय कंट्रोलिंग रिकॉर्डिंग इन क्लास ऑफ ट्रगो टू नेट फॉरवर्डेड द वीडियोज वाइल प्लेबैक। मैं तो एक कहता हूं कि जो हम क्लास में रिकॉर्डिंग चलवा रहे हैं, हम क्या यहाँ पे एडिट करवा के नहीं चलवा सकते? हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि ताकि इनको ये लगे कि लाइव क्लास ही है, नहीं तो एडिट करवा के चलवाएंगे, कॉपी तक नहीं कर पाएंगे। मैंने दिखाया तुरंत। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, सुनो, आपको एक ही बात है, आप याद रख लो, कोई बच्चा कहे ना, मुझे बताना आप कि आपको कुछ नहीं करना उसमें, ना आगे बढ़ानी है ना पीछे बढ़ानी है। अगर बीच में मैं रुक रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, तो आप बातें करिए उतनी देर, खत्म बात, बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ेगी। एक बच्चा अगर दोबारा भी सवाल पूछेगा, तिवारा भी उसमें पूछेगा, तो तिवारा भी बताएंगे, नहीं तो फिर चलाने का फायदा क्या? फिर आपको ऐप में देते हैं एडिट करवा के, आप घर पे बैठ के देखते रहो। नॉर्मल स्पीड पे कुछ नहीं करना, वो कोई चेंज कर, बस जहां में लेट आया मान लेते 15 मिनट, उसको बस आगे निकाल दो, बस वहां से एक बार शुरू हो गई फिर हिलना नहीं है। और यहाँ पे मैं कल गेट लगाऊंगा, एक बच्चा यहाँ आए तो जाए आपसे कुछ कहने, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझसे बताना क्या दिक्कत है, मेरे को मैसेज करना। काफी शिकायत आई आज ये वीडियो वाली ना, बिल्कुल आपने आगे बढ़ानी नहीं है। अभी 3-4 तारीख से मैं शुरू करूंगा फिर दोबारा से। कुछ चीजों को सब्र में नहीं बदलती, जैसे 10 साल पहले भी आप कुआरे थे और अब भी। आपकी पुष्पा, पुष्पा भी तो काफी पुरानी है ना, वो राजेश खन्ना के टाइम की है। तुमने पता क्या है, शादी का हलवा समझा हुआ है, हलवा। तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या एक आध रिश्ता भटक के आ गया, बस कर लो यार, 10 लाख रुपया दहेज मिल रहा है वो भी। अब ऐसे होती है क्या शादी? है? क्या समझा हुआ है तुमने? अच्छा, इतने अजीब अजीब गंदे लोग पढ़ते हैं क्लास में। इससे अच्छा तो वो टाइम था जब मैं बता के रखता था कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, वो ठीक टाइम था। जब से ये बोल घुल गई है। आप भी मोदी निकले, जब तक सीएम था तब तक कुंवारा था, जैसे पीएम पद के लिए आया ऐसे शादी हो गई। कुछ भी उल्टा बोलोगे, बिल्कुल उल्टा। ये सच है। अच्छा, बहुत कुंवारा वर्ता था अपने आप को, जैसे पीएम पद के लिए आया तब तक शादी हो गई, छोड़ दी। देख लो, पागल लोग हैं ये। इसे मिले ना कोई अच्छा बीजेपी का कार्यकर्ता, भाई साहब जो सूदेगा ना, कसम से मजा आ जाएगा। और वो जो पीछे बैठा भी है एक लड़का टिकटॉक वाला, कर दो इसका ज्यादा, ये बहुत एंटी बीजेपी हो रहा है ये। हाँ, हल्के में ले रहा है आपको ये। कल से ये आगे नहीं बैठेगा, येद्रप्पा हो दीपू, ये आगे नहीं बैठेगा कल से, ध्यान रखना। और तुम इतना तेज जो पड़ के क्यों आए मुंह पे? ज्यादा स्मार्ट बनने का शौक है तुम्हें? परेशान क्यों कर रहे हो फिर मुझे? करोगे अब?
देखो क्या उत्तर आ रहा है। जैसे आप समझ गए कि अभी इसने क्या दे रखा है, 3 आसन चेहर मतलब फेसिस का सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको तो पता है, अभी हमने पढ़ी थी कि सतह होती क्या है। तो एक एलवी वाली सतह होती है, एक एलवी वाली सतह होती है, तो उसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। और एक बी एच वाली होगी, उसका बी इंटू एच। और एक आर वाली हो जाएगी कितनी, एच इंटू एल। अगर हम इन सबको गुणा कर दें तो ये आ जाएगा पी क्यू आर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यानी मैं ये कह सकता हूं एल बी एच का स्क्वायर बराबर पी क्यू आर। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एल बी एच। तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू आर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, किसी भी प्रकार की दिक्कत है? क्लियर है भाई? हाँ, तेज बोलिए भाई साहब। ए रूट 3, वो तो कुछ नहीं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर सब बराबर हो गए थे, तो अंदर 3 ए स्क्वायर आ गया था, तो ए रूट 3 बोल दिया उसको। ठीक है, आपको समझ आ रहा है जी? कोई डाउट कहीं किसी प्रकार का? और आप पानी पीते तो कपड़ों पे क्यों गिरा लेते हैं, बच्चे हैं क्या आप, मेरी तरह करते हैं? ट्यून देखो, अभी भी अपना बचपन अपने अंदर जिंदा रखा है। इतना भी जिंदा मत रखो कि मोहल्ले की भाभियां गोद में खिलाएं। आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक सवाल है, ये देखना। एक कीबोर्ड जिसकी डायमेंशन ए गुणा बी गुणा सी है, ए बी सी मतलब समझ रहे हैं, ए गुणा बी गुणा सी, और इट्स वॉल्यूम इज वी, टोटल सरफेस एरिया इज एस, देन 4/5 1/a 1/b 1/c क्या होगा? पीछे जैकी दादा कैसे है? जैकी दादा इज ऑसम ऑसम पर्सन, डबल ऑसम। पुलकित महाराज आपको आ रहा है समझ, सही लग रहा है सब? हो जाएगा इस बार सिलेक्शन? ठीक है। कितना आ रहा है? देखिए, ऐसे सवालों में आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है तो आप अपनी मर्जी से मानने के लिए स्वतंत्र हैं कि आपने एबीसी तीनों को अपने हिसाब से कुछ भी मान लिया। जैसे आपने 1 मान लिया, मान सकते हैं। अगर आपने 1 मान लिया तो v कितना हो जाएगा 1, और आपको पता है s कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 हो जाएगा, 1 1 1 1 6। ठीक है, आपसे क्या पूछा सवाल में 4/5 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3।
यही आ जाएगा भाई 3। तो 12/5 आ रहा है, 12/5। तो अब आप ही मुझे बताइए कि 12/5 किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है 6 दूनी 12/5, क्योंकि v तो 1 है। यही उत्तर आ रहा है। वैसे इसका क्या आ रहा है? यही आ रहा है। अब आप वैसे करते कि आपने तरीके से मान लेते करे तो ऐसे लिखा होगा 4/5, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। और एलसीएम ले लिया तो ऊपर AB प्लस BC प्लस C आ गया और नीचे ABC आ गया। तो अगर इसमें से 2/5 रहने दें तो अंदर 2 तो S बन जाएगा और ये V। ये तो मैंने जो उधर वाली बात बताई है, आगे आपको और जगह बहुत अच्छे से काम आएगी। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं है। देखें, कफन वाले भाई साहब बताएंगे, आपको समझ में आ रही है सारी बातें? पक्का खल्लास। अरे लौंडा बहुत तगड़ा है ये। अगला सवाल। हमने सवाल गड़बड़ ले लिया था क्या? हमने पहले लिया था सबसे पहले 1 नंबर जिसमें ये थी स्लाइड में, और 2 नंबर में क्या था? 2 नंबर हमने कर लिया, 3 भी कर लिया, 3 तो कर लिया, 4 नहीं 2 भी कर लिया मुझे लग रहा है। अरे झूठ मत बोलो, 2 तो सबसे पहले ही था ना। पहले में तो कंटेंट था पागल, वो सब लिखा हुआ था। देखिए सवाल क्या है, पर्ची आई है। आपको हंसी क्यों आ रही है फिर? हैं? पढ़ लीजिए, आप ही ने तो नहीं लिख दी कहीं। हरे कृष्ण हरे मुरारी, लादे जीवन में कोई करना कुआरी। हाय राम, किस बदतमीज ने लिख के भेजा है? हाँ प्लस रिपीट कर दें पीछे वाला। यार रिपीट क्यों चाहते हैं? बताओ अब इसमें क्या करा मैंने बोला कि या तो एक तरीका है एबीसी को 1 मान लो तो वॉल्यूम एलबीएच 1 हो जाएगा और एस 6 आ जाएगा। कैसे? ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, यानी कि 6 आ गया। अब मैंने रख दिया वहां पे, तो जो सवाल पूछा है वो पूछा है 4/5 गुणा 3, यानी कि 12/5। तो 12/5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एस को 6 रखने पे बी में। उत्तर हो गया। एक सबसे आसान ये था कि हमने डायरेक्ट ही कर लिया, एलसीएम लिया, 4/5 एबीसी ऊपर एबी प्लस बीसी प्लस सी है। आप अपने बगल में बैठे हुए बच्चे से कभी कभी पूछा करें कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, और वो शर्म आनी चाहिए, छोटी छोटी बात टीचर से पूछते हैं। बगल वाले से पूछे, उसको भी नहीं पता, उसके बगल वाले से पूछे कि भाई कैसे क्या, वो बताएगा आपको। आपको बेइज्जती भी फील होगी, खुद समझने की कोशिश करेंगे। ये वही बच्चे हैं जो जिस वक्त मैं बता रहा होता हूँ कंसंट्रेट नहीं होते इधर, और कहीं देख रहे होते हैं और किसी के बारे में सोच रहे होते हैं। सोचो फिर,
ना इधर कुछ होगा ना उधर कुछ होगा, सब कुछ नौकरी से है भैया। आपको पढ़ाई की बातें तो आएंगी नहीं समझ, इन बातों पे हंसवा लो। पहली कितना आंसर आ रहा है इस सवाल का, कैसे निकाला बेटा आप बताओ। आठ आ गई, वॉल्यूम लगा दिया। वेरी गुड। हाँ ऐसे करना नहीं है, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप बड़े क्यूब कॉर्ड से छोटा बनाओगे तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, इक्वल होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है ऐसे केस में, जैसे आपने एरिया का रेशियो ले लिया, ये एरिया है और इसका रेशियो आपने ले लिया, तो आपको पता है इसका 384 है और इसका 96 है, यानी कि 4:1 का रेशियो है एरिया का। तो आप देखेंगे साइड का कितना होगा, एरिया बेसिकली साइड का स्क्वायर होता है, तो इसका 2:1 का होगा। और वॉल्यूम साइड की क्यूब होती है 8:1 का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बड़े का वॉल्यूम 8 है और छोटे का 1 है, तो 8 में से 1 1 के कितने बनेंगे, 8, तो 8 उत्तर आ गया। इसे रेशियो लेके करना है आपने, बात समझ गए। हमने बोला उसका एरिया 384, उसका 96, यानी कि 4 गुना एरिया है, तो साइड क्या होगी, दुगुनी होगी, तो वॉल्यूम क्या होगा, 8 और 1 का। भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, अक्षय कुमार जी शर्ट पहन के बैठे हैं, हाँ व्हाइट कलर की, आप ही से कह रहा हूं, आ रहा है। नहीं नहीं भैया, पीछे आपके पीछे भैया बैठे हैं, ये अक्षय कुमार पहनता है इतनी घटिया शर्ट, वो पहनते हैं वो पीछे जो बैठे हैं। ये लड़का हम, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, कुछ मन में, आगे बढ़े। अयोध्या आपको आ रहा है समझ, ठीक है। अगला सवाल, अभी तो ये बेसिक सवाल है, अभी और अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, नानी याद आ जाएगी तुम्हें। ये देखो कितना प्यारा सवाल है, आया हुआ है पेपर में। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक टैंक की कैपेसिटी 8000 लीटर है, जिसकी डायमेंशन 3.3 मीटर, 2.6 मीटर, 1.1 मीटर है। थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इज 5 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ इट्स बेस, तो बेस की थिकनेस क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं।
देखें क्या आंसर आ रहा है इस सवाल का, रोहतक वाले भैया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई कोई सवाल नहीं भी होना चाहिए, तो लगता है कि ये आदमी नकल करता है, इसको सब आता है। पेपर में अगर 200 में 200 नंबर आ जाए तो कमीशन डाउट करता है, एक दो नहीं भी होना चाहिए। देखो वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, 8000 लीटर। तो पहले तो इस लीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। लीटर बेसिकली वॉल्यूम की यूनिट है। क्या है? वॉल्यूम की यूनिट है। ये क्या बोल रहा है कि एक टैंक है जो कि खुला है, खुला टैंक है, यानी कि दीवार ऊपर नहीं है, नीचे है, साइड में है, ऊपर नहीं है दीवार। खुले टैंक का मतलब क्या है? ए टैंक ऑफ कैपेसिटी इतने लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो ओपन टैंक लिख लो, ओपन टैंक। नहीं नहीं, मतलब अब पानी चेक कर रहे हैं तो ढक्कन तो खोलना ही पड़ेगा, तो उस वक्त फिर कहां रहेगा, वो ओपन ही हो जाएगा। समझ रही हैं आप कितनी इंटेलिजेंट है? ठीक है, अब आपको पता है कि जो दीवार है वो 5 सेंटीमीटर मोटी है, तो जब मैं अंदर वाली जो 8000 लीटर पानी आ रहा है वो तो यहां आ रहा है, ये तैर रहा है पानी, लहर है, मार दे किसी ने कंकड़ ठहरे हुए पानी में। ठीक है, तो ये है, तो हमें अंदर वाला वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि ये वॉल्यूम हमें, ये वॉल्यूम बोला हुआ है कि कितना है, 8000 है, कह सकते हैं। तो फिर ये बाहर वाली डायमेंशन है, बाहरी आयाम है, हैविंग डायमेंशन इतने बाहरी आयाम है। तो आप बताइए अंदर वाले आयाम क्या होंगे, इंटरनल डायमेंशन क्या होंगे? तो आपका जवाब होगा कि जब मैं लंबाई निकालूंगा तो दोनों तरफ से 5-5 सेंटीमीटर घट जाएगा। अच्छा, ये जो 3.3 मीटर है इसको मैं 330 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, इसको मैं 260 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं या नहीं? और इसको 110 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो इंटरनल डायमेंशन क्या होंगे? आप बोलेंगे 5-5 घट जाएगा दोनों तरफ से, लंबाई होगी 320 सेंटीमीटर बोलेंगे, चौड़ाई 250 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमने h अपनी मर्जी से मान ली कि ये h है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये बाहर वाली कितनी है, 110। तो अगर h निकाल देंगे तो ये मोटाई पता लग जाएगी या नहीं, बोलो भाई? बाहर वाला 110 है, अंदर वाला h मान लिया, तो मोटाई पता लग जाएगी बॉटम की क्या है। तो इंटरनल वॉल्यूम कितना है? आप बोलेंगे 8000 गुणा 1000 बराबर होगा 320 गुणा 250 गुणा h। तो 250 चौका ये 4 अट्ठे 32, 80 से 100, तो h कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। h कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। हाउ मच विल बी h, 100 सेंटीमीटर। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर h 100 है और बाहर से ऊपर तक 110 है, तो बॉटम की जो मोटाई है, ये थिकनेस t क्या होगी? तो आपका जवाब होगा गुरु, t होगी 110 माइनस 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा एलेबोरेट करके मेरी समझाने की औकात नहीं है, नहीं तो मैं एक लाइन में कर देता हूं ऐसे सवाल, बता के चित्र भी नहीं बनाता। फिर भी मैं सोच रहा हूं कि आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, जिसने की चाह प्रेम की तुम्हें पा गया, है कि नहीं भाई? क्यों जकी दादा, कहाँ है, दिख ही नहीं रहे? अच्छा इधर है। कैसा चल रहा है सब? यार किसी दिन आपकी शायरी करवाते हैं स्टेज पे, बहुत तगड़े शायर हैं, बहुत तगड़े, सोते सोते शायरी बना देते हैं। जैकी दादा का जवाब नहीं है।
आज घर आ जाओ कोई नहीं करनी आएगा तो मुझे आएगा। आज घर आ जाओ कोई नहीं है, लड़का नहीं आएगा तो मोदी। ये हालत सही बोल रहे हैं, ऐसी हालत हो गई होगी कि पत्नी पति को कह रही है अब घर आ जाओ, इतने दिन जॉब पे हो गए, वो भी घर आएगा तो मोदी। अच्छा अभी भी ट्रोल चल रहा है क्या इसका? वो विवेक ओबराय ने कितना घटिया बन किया यार। बाद में डिलीट कर दे, नहीं रात तक तो नहीं किया था, 3 बजे तक तो कर दिया डिलीट। बताओ यार, ऐसे ऐसे डालना चाहिए यार। मतलब लोगों में तो हो रही थी वो चीज तो, लेकिन तुम तो यार एक सेलिब्रिटी हो, तुम काय बात की सेलिब्रिटी, गधे हो क्या तुम? संजय दत्त नहीं है ट्विटर पे? क्यों नहीं है वो ट्विटर पे? कल मैंने कंगना रनौत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश की, मिली ही नहीं मुझे। वो भी नहीं है क्या ट्विटर पे? मैं चलो सवाल लिख लो। है किससे? करवा ली झंड अपनी। ये सवाल देखो, हिंदी में लिख ले। नहीं सच्ची बात है, दवाई लेके बोलता है, वैसे थोड़ी बोल पाएगा ये। एक मीटर क्यूब कॉपर को पिघलाकर 1 मीटर क्यूब कॉपर को पिघलाकर एक वर्ग एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की 1 मीटर क्यूब कॉपर को पिघलाकर एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट की 36 सेंटीमीटर लंबी छड़ में बदला जाता है। इस छड़ से एक घन निकाला जाता है। एक पूर्ण घन, ऐसे लिख देना, इस छड़ से एक पूर्ण घन निकाला जाता है। यदि 1 मीटर क्यूब कॉपर 108 रुपए का है, यदि 1 मीटर क्यूब कॉपर 108 रुपए का है, तो द कॉस्ट ऑफ द क्यूब पूछ रहा है। वॉल लिख दिया है पागलों ने, आपको क्या करना है, इसको क्यूब लिखना है। द कॉस्ट ऑफ द क्यूब क्या होगी, तो करिए समझ के। ये क्या है?
कहना क्या चाह रहा है, ये होती क्या है वर्क, ये मैं आपको बताता हूं। आपने वो देखा है जिसमें ये ट्यूब रॉड पैक होके आती है, देखा है? डब्बा जो होता है जिसमें ट्यूब रॉड पैक होके आती है, तो आपने देखा होगा कि उसका जिसमें से ट्यूब रॉड निकल रही है जो हम खोलते हैं वो वर्गाकार शेप में होता है कि नहीं होता? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी दो सरफेस स्क्वायर हैं, बाकी सब रेक्टेंगल है चारों। आप बात समझ रहे हैं? जिसमें ये ट्यूब रॉड रख के आती है उसकी दो सरफेस स्क्वायर होती है, नहीं होती है ना, बाकी सब रेक्टेंगल है। तो ये इसी को हम कहते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बार। कहने का मतलब लंबाई तो बहुत है, ऐसे यहां पे स्क्वायर बना रहता है, ये यहाँ पे पूरा तो मैं नहीं बना के बता सकता 3D में। समझ गए ना आप बात को, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन रॉड का मतलब क्या है? आप समझ गए भैया? या बना के बताऊं? देखो मैं बना के भी बता सकता हूं, मेरा 3D भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? ये रॉड रखी हुई है जमीन पे, ऐसे। तो ये जो सरफेस है इसकी, ये क्या है? स्क्वायर सरफेस है, और ये इसकी लंबाई है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया ए और ए। तो आप मुझे बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा? 36 मीटर ही होगा मुझे लगता है, आई थिंक मीटर ही है। मीटर ही कर लो, क्योंकि फिर नहीं तो दिक्कत आएगी। मीटर ही कर लो, 36 मीटर ही है, ठीक है, 36 मीटर। तो अब आप बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा सरकार? ए गुणा 36, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने 1 मीटर क्यूब को ही पिघला के ये बनाया है। तो वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? तो मैंने यारी बात समझ, सेंटीमीटर में नहीं आ रहा होगा अभी, देखो तुम आंसर कुछ और आ रहा होगा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं आ रहा होगा। आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं चाह रहा हूं 50 पैसे आए, आ रहा है? नहीं आ रहा। सेंटीमीटर लेने के बाद, मीटर लेने के बाद आएगा ना। तो आंसर हम खुद डिजाइन करते हैं बेटा। पहली क्लास है आज आपकी, और अच्छा अलजेब्रा मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए? ओके, थोड़े दिन में जान जाएंगे। हाँ जी, इतना आ गया समझ सुबह? ठीक है। अरे प्यार से कह रहे हैं यार, शॉर्टकट नेम है, पागल है ये तो। तो ए कितना आ गया? 1/6 मीटर। ठीक है, 1/6 मीटर। अब आपको पता है कि अगर आपको एक क्यूब चाहिए, तो अगर आप यहीं से कट लगा देते हो ए पे, एक सेकंड चेंज कर लेते हैं कलर। अगर हम यहीं से कट लगा दें ए पे, ए ऐसे कट लगा दिया मैंने ए पे, तो एक क्यूब कट जाएगा कि नहीं? बोलो, एक क्यूब कट जाएगा अगर ए पे कट लगा दिया तो आप मुझे बता सकते हो कि उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? आप एग्जैक्ट क्यूब काटना चाहते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम होगा एक ही क्यूब, और ए हम निकाल चुके हैं, 1/6 की क्यूब बराबर 1/216 मीटर क्यूब। आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब का जो खर्चा है वो 108 रुपए। तो अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं 1/16 से, 216 से, तो 1/216 मीटर क्यूब कितना होगा? 1/216 गुणा 108 बराबर ½ रुपए, यानी कि 50, क्या होगा? 50 पैसा। अरे क्या हुआ? 50 पैसे। इस सवाल का क्या आ गया? उत्तर आ गया।
ये मैंने पहली बार करा क्या ऐसे? ओ, घर पे करता रहता हूँ ना, आदत है। बच्चे करते? डर गए बच्चे। अरे डरो मत, डरने की क्या बात है जब उसका तेरा अपना साथ है। क्या हो गया, आप क्यों लड़ रहे हो तुम? गुप्ता भैया आप बात मत करो किसी से भी, आपका क्या मतलब है? हाँ, इससे मत करो आप, और क्या। भाई तुम बात करोगे, मानोगे नहीं, मना कर रहे हो तुम्हें तब भी। अगला सवाल लिखिए। ये सवाल सबको समझ में आ गया? बहुत आराम आराम से बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए उस सवाल को। कौन सा सवाल था ये? आप यहाँ पे ध्यान रखा करिए कि मैं कौन सा सवाल खोला है अभी। एर्थ किया था ना इसमें, ये 9वां ही था। 10 लिखें। एक तरण ताल में जिसकी लंबाई और चौड़ाई 90 और 40 सेंटीमीटर है, एक तरण ताल जिसकी लंबाई और चौड़ाई 90 और 40 सेंटीमीटर है, उसमें 150 आदमी कूदते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो इन्होंने कैन टेक ए डिक क्यों लिख दिया? डुबकी की क्या होती है? डिप, DIP। बताओ कैसा हमारा मैनेजमेंट है, इनको ये नहीं पता डुबकी को क्या कहते हैं। हमसे गए बीते आदमी अंग्रेजी के फील्ड में। 150 मैन कैन टेक ए डिप इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इसका मतलब है कि यदि प्रत्येक आदमी 8 मीटर क्यूब पानी को विस्थापित कर देता है, यदि प्रत्येक आदमी, हाँ जी वो सेंटीमीटर है, डर गए क्या आप? सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए उसको ना, 90 × 40 दोनों जगह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। 150 आदमी उसमें डुबकी लगाते हैं, यदि प्रत्येक आदमी औसतन 8 मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो आदमियों के कूदने के बाद
क्यों? पागल हो गया, गद्दे बिछे हुए हैं नीचे, हाथ पैर नहीं टूटेंगे उनके, हैं? ना नहीं, छोटी सोच के लोग, कभी देखे ही नहीं इन्होंने स्विमिंग पूल पे जाए, देखे हो तब तो पता हो। ट्यूबवेल में कूद कूद के नहाए जिसमें नीचे गड्ढे पड़े हुए हैं, पैर फिसल गया। देखे आपने स्विमिंग पूल? पोखर वाले आदमी हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाला होता पोखर? नहीं तो स्विमिंग पूल ऐसे नहीं होता, नीचे की तरफ चलते जाते हैं तो। कभी देखा है स्विमिंग पूल कुछ? कहा? अपने घर में जो टब को स्विमिंग पूल कह रहे हो? बाल्टी गिलास से नहाने वाले आदमी है ये, बाल्टी से। 150 आदमी इसमें डुबकी लगाते हैं, तो आप बताइए जो वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं कि ये ऐसे था, ऐसे था, ये टैंक था, 90 गुणा 40, और इतना इसमें पानी था, पानी था इसमें इतना। अब 150 आदमी हमने इसमें प्लस कर दिए। मान लेते हैं कि अब पानी का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया पानी का लेवल, ऐसे बढ़ जाएगा पानी का लेवल। लंबाई चौड़ाई तो इसकी भी देखिए 90 गुणा 40 ही होगी, क्योंकि ये ऊपर तक सेम है टैंक। और ये मान लेते हैं एच है, कितनी एच है? ये इतनी, इतना बड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्ट का वॉल्यूम बराबर होगा 150 आदमियों का वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा कि नहीं? तो 90 गुणा 40 और गुणा 8, नहीं एच, और 150 आदमी कितना वॉल्यूम करेंगे? 8। तो एच आ गया 1/3 मीटर। कहाँ है? सेंटीमीटर है। नब्बे और 40 भी मीटर में, क्योंकि तो मुझे उत्तर याद होता है। साफ मैं बता दूं आपको, यहां पे मीटर स्क्वायर कर लो बस। हाँ, कोई आपका कितना उत्तर आ रहा था? अरे नहीं, इतना नहीं भैया, मीटर में तो मर जाएगा आदमी। मतलब अब तो सेंटीमीटर में मार रहे थे, तो मीटर में तो क्या ही हाल करेंगे। ठीक है, तो ये 1/3 मीटर आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 33.33 सेंटीमीटर। है? लेकिन ये स्विमिंग पूल क्यूबॉडिकल है, लिखा हुआ है ना कि 90 गुणा 40। वैसे होता तो पूरा बताता कि बाहर वाली ऊंचाई है, अंदर वाली ऊंचाई है, वो एक्सप्लेन करता। यहाँ पे तो ये क्यूबॉडिकल है स्विमिंग पूल, तभी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। 90 गुणा 40 मीटर क्यूब कर लिया, मीटर स्क्वायर। करेक्शन तुरंत करी थी क्या? उत्तर हमारा 33.33 सेंटीमीटर से ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। जब आपकी गणित ऐसी हो जाएगी कि सवाल गलत होने में भी सही उत्तर आने लगेंगे, तो समझ लो आप बहुत ऊपर है। क्या हुआ? आप दोनों को जब बात करनी होती है तो आप इस कुलनाशक को अपने बीच में क्यों बिठा लेते हैं? मुझे समझ में नहीं आया। जबरदस्ती आगे बैठे तुम इन दोनों के बीच में? नहीं, क्यों बताना, ये बोल रही है दोनों। कल से आप ऐसे मत बैठना। तुम्हें तो और कंफर्ट देना चाहिए, अपना पास में बैठ के बात करें। तुम इनके बीच में बातें क्यों सुन रहे हो महिलाओं की? आओ बहन चुगली करें, हम भी सुनेंगे, तुम भी सुनो। है?
ये सवाल कर सकते हैं आप। एक एक घनाभ के एक घनाभ के एक घनाभ के 3 सतहों का विकर्ण XYZ है, तो उस घनाभ का 3 सतहों का विकर्ण XYZ है, तो उस घनाभ के कितना आ रहा है देखें। The diagonal of 3 faces of a cuboid are XYZ. Find the volume of cuboid. आपको पता है कि इसने क्या क्या दे रखा है। हम भी जानते हैं कि 3 सरफेस के डायगोनल क्या होते हैं, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर X, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर Y, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर Z। क्लियर है बात? बोलो दोस्तों, प्यारे बहनों भाइयों मित्रों, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर X स्क्वायर स्क्वायर। अबे कैसे बंदरिया की तरह हंस रहे हो तुम? अच्छा, तुम बहुत लॉजिकल करते हो, महिलाओं के बीच में बैठ के उनकी चुगली सुनते हो। चिल्लर हैं। देखो, अब हमें मान लेते हैं एल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूं एल की? दो जो एल वाली दो इक्वेशन है उनको जोड़ के और ये बी एच और एच वाली घटा देता हूं। घटा सकता हूं कि नहीं? तो मैंने देखिए कौन कौन सी इक्वेशन जोड़ी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को जोड़ा और मैंने बी स्क्वायर और एच स्क्वायर वाली घटा दी, यानी कि मैंने जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर को जोड़ के वाई स्क्वायर घटा दिया। तो आप पाएंगे यहां से एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम बी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो जिन जिन में बी है वो दोनों जुड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर बटे 2, यही होगा। एच स्क्वायर कितना होगा, जिनमें भी एच स्क्वायर है वो जुड़ेंगे, कौन कौन से, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। अच्छा, अब आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम V बराबर होता है एल बी एच, जिसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। इन सब का मान रख दो जो दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे इन सब का मान रखने के बाद गुरु ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 8। 8 को आप चाहें तो बाहर निकाल लें तो 2√2 आ जाएगा, बाकी उत्तर यही है। उत्तर कौन सा है, यही है। कौन सा, लिख ले इतना, आगे बढ़े। कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का, एनीबडी एल्स? पागल हो क्या आप? नहीं, इसमें क्या है, याद रख लो इसको, तो डायरेक्ट याद रखने वाला ही तो, छोटा नहीं कोई, क्या छोटा होगा बताना, कैलकुलेशन का पार्ट है, ऐसे समझ लो एलजेब्रा का सवाल है, एलजेब्रा का ही तो सवाल हुआ। जब है क्यूबॉइड तो एक्स वाई जेड बराबर नहीं है तो क्या करें हम, बहुत पागल लोगों की फौज पाल ली हमने। अगर एक बार भी आवाज आई ना, पढ़ने आए हो तुम, यहां बातें करने आए हो? मैं करता हूं अब मजाक, उतनी नहीं करता ना, मैंने कितनी लिमिट कर दी, जबकि मेरी खुराक थी फिर भी। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 12 एजेज ऑफ ए सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसका मतलब है कि एक आयताकार ब्लॉक के सभी 12 किनारों का जोड़, सभी 12 किनारों का जोड़ 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। एक सॉलिड बोले तो ठोस किनारों का जोड़ 40 सेंटीमीटर है, तथा एक कोने से दूसरा कोना जो सबसे ज्यादा दूरी पर है की दूरी 8 सेंटीमीटर है। एक कोना जो दूसरे कोनों से सबसे ज्यादा दूरी पर है
की दूरी 8 सेंटीमीटर है, की दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? छत्तीस। आप बताइए गुप्ता, कैसे निकाला आपने? ये भी सवाल किस टॉपिक का है? अलजेब्रा ही हो गया। हाँ, अब तो इन्होंने तो चित्र बना दिया पता है, और एक कोने से दूसरे कोने की दूरी लिख रहे हैं 8 चित्र बना के। एक होती है हया, एक होती है शर्म, आप में दोनों नहीं है। ये वो है जो बाइक पे आपने देखा होगा चित्र, आजकल बहुत ट्रोल हो रहा था, 7-8 बच्चे बाइक पे बैठे हुए थे, पुलिस वाला पूछता है भाभी जी नहीं है? हाँ, उस टाइप के लोग हैं ये। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, आप खुद को देखो, खुद को बदलो थोड़ा। देखिए, आपको पता है कि जो किनारे हैं एल बी एच और वो 12 होते हैं और हैं एल बी एच, इसका मतलब कि वो कितने गुने हो गए? 4 गुने हो गए। 4 एल हैं, किनारे पता है ना, आप समझ रहे हैं एक डाइस है जैसे। अभी कैसे दिखाऊं मैं आपको, मान लेते हैं कि एक मोबाइल है नया, देखें तो आप देखेंगे इसके 4 किनारे ऊपर, 4 4 ये हो गए, और 4 नीचे, कितने हो गए? 8। एक ये वाला और एक ये वाला 10, एक ये वाला और एक ये वाला 12, और हम जानते हैं तो एल बी एच ही, और 12 आ रहे हैं 3 के बजाय, यानी कि सब 4 गुने हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेज होती है वो होती है, आपको अभी याद नहीं है तो लिख लो, 4l प्लस बी प्लस एच, क्योंकि 4 बार एल आएगा, 4 बार बी, 4 बार एच, बराबर कितना है? 40। तो एल प्लस बी प्लस एच कितना आ गया? 10 आ गया। अब आपको पता था डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू फर्देस्ट कॉर्नर का मतलब क्या है? डायगोनल है। बताइए, हमने ये बात नहीं बताई, डायगोनल है, यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 8। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 8। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना होगा? अच्छा, आपसे क्या पूछा है? आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टीएसए जो कितना होता है? प्लस एच एल कह सकते हैं। और हम ये फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, कि एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो L प्लस बी प्लस एच कितना होगा? 10 दही बराबर, ये कितना दिया हुआ है? 64 प्लस S, लिख दूं इसको, टोटल सरफेस एरिया को मैंने S से डिनोट कर दिया, मेरा मन। तो S कितना आ गया? 36। यही उत्तर आ रहा था आपका। कोई तकलीफ है तो बताओ, बहुत आराम से चल रहे हैं, फिर भी अच्छे सवाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे कर रहे हैं। भैया आप बताओ।
क्या ये सवाल समझ आया नहीं आया? आ गया। आगे बढ़े जी, मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे। ऐसा दीदार करा दे नैनों को, देखना कुछ बाकी ना रहे। ये भी कर पाओगे? नहीं, अरे अभी नहीं, मैं ऐसे हर सवाल आपसे हर वक्त नहीं पूछ सकता ना, आप समझो इस बात को। ये अच्छा, ये करोगे? कर लो। एक रूम 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। यदि एक कमरा 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, जिसमें दो विंडो 1 मीटर गुणा ½ मीटर की हैं, जिसमें 2 खिड़कियां। तुम्हें व्हाट्सएप मैसेज ही चेक करते रहोगे, पढ़ लो। ये जो तुमने ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं ना, बीजेपी सपोर्टर, थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दे दो। मुझे तो इस वर्ड से प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगता, कुछ और रखना चाहिए इसकी जगह ना। जो ले रहे हैं बता दो भाई इनको। एक दरवाजा है 2 मीटर गुणा 1 मीटर का, तो आपको इसकी वॉल पे पेपर लगाना है। 50 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर का मूल्य 25 पैसे पर मीटर के हिसाब से है। तो बताइए क्या खर्चा आएगा? क्या बोल रहे हैं? तुक्का मार रहे हो क्या? निकाल देते हैं जल्दी। इस सवाल को एक ही बंदा कर सकता है, और वो कौन है? रोहतक वाले भाई साहब, सबको पता है इनके बारे में। अरे आसान है, इसको कोई भी कर सकता है। कहां पे? नहीं, पर मीटर है केवल। आप समझिए, देखिए पेपर लगा रहे हैं आप, इसका मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा, कॉमन सेंस। तो क्षेत्रफल के हिसाब से लगेगा। तो इसने क्या दे रखा है आपको मालूम है? इसने दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर वाइड पेपर, यानी कि ये उसकी क्या है? चौड़ाई है, और गुणा 1 मीटर उसकी लंबाई है, का खर्चा 25 सेंटीमीटर पैसे है। 25 पैसे। इसका मतलब आप इस 50 सेंटीमीटर को भी अगर मीटर में बना लें तो ½ मीटर हो जाएगा, इंटू 1 मीटर और 25 पैसे। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 50 पैसे। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इससे टेक्निकल सवाल था। 50 सेंटीमीटर का कितना है? 25 पैसा। तो अगर 1 मीटर चौड़ा लूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 पैसे, डबल पे 50 पैसे हो जाएगा। और 1 मीटर ही लंबा है, दिस इज लंबाई, ये लेंथ है बाबू, और ये चौड़ाई है। तो आप समझे, यहां से मुझे यह पता चला पहले कि 1 मीटर स्क्वायर पेपर का खर्चा कितना है? 50 पैसे। अब मैं ये पता कर लेता हूं कि मुझे कितने मीटर स्क्वायर पे पेपर लगाना है, चिपकाना है। तो आपको पता है कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ चिपकाइंग पेपर, तो आप बोलेंगे पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखिए। छत पे पेपर नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा पेपर, समझ रहे हैं? छत पे क्या लगेगा? पंखा। नीचे क्या बिछेगी? चटाई, कारपेट। ये मोदी चीज चलेंगे क्या? कारपेट लगेगी हर जगह। चटाई वाले आदमी हम लोग। पागल हो क्या तुम? देश के पीएम की कोई वैल्यू है कि नहीं है? लोग उस पर भी पता नहीं उल्टा सीधा बोलते रहते कि रेड कारपेट पे चल रहा है। इसमें क्या गलत है? मैं क्यों चलूंगा? पीएम चलेगा, मैं चलूंगा। लोग पता नहीं कहते कि रेड कारपेट पे पीएम मंदिर का। अरे पीएम की मर्जी, वो चाहे तो मंदिर को उठवा के थोड़े दिन के लिए दिल्ली शिफ्ट करवा लें, कोई क्या कर लेगा?
बताओ। अरे उनका मन अपना, पीएम स्टाइलिश है अपना, और क्या है जी। सेल्फी हमारे पीएम ने शुरू की इस देश में। नहीं नहीं ऐसा कुछ, मैं पहले कौन सी डिसफेवर में था। जो दिक्कतें समस्या वो तो आज भी है, उन पे तो आज भी बोलेंगे। 27-26 तारीख से आंदोलन शुरू करेंगे, बात चल रही है? कहा? केदारनाथ में भीड़ लग जाएगी? अच्छा अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी जी जीत गए तो केदारनाथ में भीड़ लग जाएगी। अरे जो आदमी पहले से जीता हुआ है उसका क्या ही है, तो पहले से जीते हुए थे। वो अगर ऐसा करते कि राहुल गांधी के सामने खड़े होते और वहीं से सोनिया, वहीं से राहुल, वहीं से केजरीवाल और वहीं से आडवाणी जी एक ही जगह से होते और तब केदारनाथ जाके जीत जाते तो बात थी, समझ रहे हो। अब ऐसी जगह से खड़े होके तो फिर जीत ही जाना है। अब आप कहेंगे राहुल गांधी अमेठी से जीत रहा, राहुल गांधी नोएडा से जीत के दिखाए, दिल्ली से जीत के दिखाए तो बात है, बात ये है ना। बंगाल से ममता दीदी के सामने मोदी जी जीत के दिखाए, जीत जाएंगे? नहीं जीत पाएंगे भैया ममता दीदी। अरे मोदी जी पप्पू यादव के सामने नहीं जीत पाएंगे अपने क्षेत्र से, उस आदमी ने इतना काम किया अपने क्षेत्र में, पागल आदमी ने। चलो तुम सवाल कर लो, नहीं तो तुम्हारा भी हारना तय। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ चिपकाइंग पेपर क्या होगा भाई? चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस मोदी जी आलिया भट्ट के सामने नहीं जीत पाएंगे, 2 खिड़कियां और 1 दरवाजा। जबकि आलिया भट्ट को ही नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री विधायक चुनते हैं कि एमपी चुनते हैं, उससे पूछो। आप तो कह रहे कि नॉलेज नहीं है मुझे, उस पर जोक कितने बनते हैं ना, इसीलिए। अब आप बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2l + b कितनी है? 6 प्लस h कितनी है? 3 माइनस 2 खिड़कियां, 2 गुणा 1 गुणा हाफ माइनस 1 विंडो 2 गुणा 2 से 2 कट गया, 6 और 4 10 या 30 दूनी 60 में से 3 गए 57 मीटर स्क्वायर। तो 57 मीटर स्क्वायर पे क्या लगना है? पेपर लगना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा ये है, तो आप मुझे बताइए 57 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? तो 27 गुणा 50 पैसे को 1 रुपया लिख सकता हूं, 28.50। यही आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। बस अपनी पढ़ोगे, जा रहे हो या थक गए? तो ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ। फिर भी हमने काफी सवाल करे ना, 12-1 सवाल हो गए कि नहीं? चलो बाय, ध्यान रखना, टेक केयर। लैपटॉप ले लो।